रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 को अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो ये फैक्ट तुम्हारे लिए ही है कि ये सीरीज बुक को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रही है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसे इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो कम्प्लीटली फिक्शनल है। ये टोटली शो के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें अगर हम नाम ले तो वो डार्क विजर्ड, डुएलर्स, स्ट्रेंजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदार, जो कि अपने ओक्स की आर्मी के साथ साउरन पे अटैक कर रहा है। तो कभी सोचा है कि ये अदार एक्चुअली है कौन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था एंड इसके पास क्या क्या पावर्स है? अगर नहीं तो टेंशन नॉट, इस वीडियो में हम अदार के कंप्लीट ओरिजिन को देखने वाले हैं एंड साथ में ये भी देखेंगे कि उसके पास पावर्स क्या क्या है, क्योंकि ये रिंग्स ऑफ पावर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये हमने सीजन 1 में भी देखा था एंड सीजन 2 में भी देख रहे हैं, तो इसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस सब का स्टार्ट होता है मिडिल अर्थ के फर्स्ट एज से, जब मॉर्गोथ, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेलार है, गॉड लाइक क्रिएचर, वो धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ता जा रहा था। ही स्टार्टेड यूजिंग हिज डार्क पावर्स अगेंस्ट द मिडिल अर्थ एंड जब उसे एल्फ्स के अवेकनिंग के बारे में पता चलता है तो ये उसे एक बहुत बड़े थ्रेट्स की नजरों से देखता है एंड इस थ्रेट को डिले करने के लिए वो कुछ एल्फ्स को कैप्चर कर लेता है एंड उस पे अपने पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लाइक ट्विस्टिंग हिज माइंड, टॉर्चर करना उन्हें, एंड ये भी तब तक जब तक उसका अपना विल पावर खत्म नहीं हो जाता। एंड इसमें मॉर्गोथ काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। वो एंडलेस क्रिएचर को बनाया था जो कि ऑक्स के नाम से जाना जाने लगा था। वो एक माइंडलेस क्रिएचर थे जो कि सिर्फ अपने मास्टर को ही फॉलो करते थे। बट इन सभी के बीच कुछ ऐसे एल्फ्स भी थे जिनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट भी किया, काफी ट्विस्टिंग भी किया, बट ये अपना ओन विल पावर को नहीं खोते हैं। उनके पास अपना सोचने का शक्ति होता है एंड उनमें से एक होता है अदार। अदार मीन्स फादर, जिसका उन ऑक्स लोगों से काफी डीप कनेक्शन होना शुरू हो जाता है एंड ये उसे अपने चिल्ड्रन की नजरों से देखता है। ही वाज लाइक फादर टू देम। धीरे धीरे मॉर्गोथ का मिडिल अर्थ पे इन्वेजन के कारण सारे एल्फ्स उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसमें सारे अदर वेलार एल्फ्स की तरफ से होते हैं। तो मॉर्गोथ का हार हो जाता है एंड उसे कैप्चर कर लिया जाता है एंड उसका जो लेफ्टिनेंट होता है साउरोन, मॉर्गोथ के फॉल के बाद वो वेलार के डर से मिडिल अर्थ में जाके कहीं छुप जाता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, क्योंकि अदार सिर्फ इस शो के लिए क्रिएट किया गया है, साउरोन अपना आर्मी खड़ा करना चाहता है मिडिल अर्थ में, जिसके लिए उसे ऑक्स की आर्मी चाहिए एंड उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर ऑल्टरेशन करना शुरू कर देता है, जो कि एक टॉर्चर की तरह था। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अदार उन ऑक्स के लिए फादर की तरह था, तो उसे देखा नहीं जाता था कि साउरोन उन ऑक्स को टॉर्चर करे, जिसके कारण वो गुस्से में साउरोन को सपोर्ट करने के बजाय उसके अगेंस्ट चला जाता है एंड वो मॉर्गोथ के क्राउन से उसे मार देता है, जिसको हमने सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में ही देखा था। बट एज यू ऑल नो कि साउरोन मारा नहीं जाता है, वो कुछ सालों के लिए अपने फिजिकल फॉर्म को खो देता है एंड अंडरग्राउंड चला जाता है। इधर अदार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑक्स लोगों की रक्षा करे एंड उन्हें एक मिडिल अर्थ में जगह दिलाए ताकि वो वहां सेफली रह सके। एंड यही हमने रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 1 में भी देखा था कि अदार इन ऑक्स के लिए घर बिल्ड करना चाहता है, जिसके लिए वो एल्फ से तगड़ा फाइट करता है एंड उन्हें अंत तक आते आते हरा देता है, जिसके बाद वो साउथलैंड को मॉर्डोर में कन्वर्ट कर देता है, जहां पे ऑक्स सेफली रह सकते हैं। बट सीजन 1 में जैसे ही पता चलता है कि साउरोन वापस आ चुका है एंड हिलब्रांड ही है वो, तो साउरोन के रहते हुए अदार और ऑक्स की आर्मी कैसे सेफ रह सकती है? क्योंकि अगर तुमने इस सीरीज को ध्यान से देखे हो तो ये हिंट तो तुम्हें मिला ही होगा कि अदार हमेशा से साउरोन से डरा हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि वो ऑक्स की आर्मी को मैनिपुलेट न कर दे एंड उसे अदार के अगेंस्ट ही न कर दे। तो इस डर को मिटाने के लिए वो एक बहुत बड़ी ऑक्स की आर्मी खड़ा करता है ताकि साउरोन जब तक कमजोर है, ही हैज द चांस टू किल हिम। एंड ये हमें अदार एंड ग्लाद्रियल की कन्वर्सेशन से भी पता चलता है कि वो मॉर्गोथ के क्राउन को यूज किया था साउरोन को मारने के लिए, जो कि उतना पावरफुल नहीं है कि साउरोन को कंप्लीटली मार सके, बट अगर उसे रिंग के साथ मिलाया जाए तो वो उतना पावरफुल बन जाएगा जिससे साउरोन को कंप्लीटली मारा जा सकता है। एंड ये साउरोन को मारने का काम सिर्फ अदार कर सकता है, क्योंकि वो मॉर्गोथ के साथ शुरू से रहा है, तो वो कितने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, कितने वॉर्स को लीड किया है, तो उसे काफी एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि साउरोन का वीक पॉइंट क्या है। बट सीरीज में तुम देख ही रहे हो कि ये एल्फ्स लोग अदार के खिलाफ ही जंग छेड़ दिए हुए हैं, जो कि ये उसे साउरोन के पास पहुंचने ही नहीं देंगे, तो उसे मारेगा कैसे? बट फिर भी साउरोन को मारना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने इसके पूरे बुक में देखा है कि साउरोन कितना ज्यादा पावरफुल है एंड उसे मारना कितना मुश्किल है। हाँ, बुक में इसका स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मॉर्गोथ जिस ऑक्स को ट्विस्ट किया था उसमें से किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं आता है, जैसा अदार का आया इस सीरीज में। तो डिफरेंट तो है। बात करें अदार के पावर्स के बारे में तो एल्फ्स लोगों से तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसा कि वो भी एक एल्फ था जिसको मॉर्गोथ ने ट्विस्ट करके बनाया है, तो उसके पास एल्फ्स वाले पावर तो सारे होंगे, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंस, बैटल
स्पेशल स्किल। एंड जब से वो मॉर्गोथ के हाथों ट्विस्ट किया गया है उसके अंदर भी कुछ डार्क पावर्स आ गए हैं, लाइक वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है जैसे कि वो ऑक्स लोगों को करता है। एंड प्लस इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि उसे मॉर्गोथ तक नहीं हिला सका, तो सोच के देखो वो कितना पावरफुल होगा। एंड प्लस बंदे ने साउरन को मारा था, तो इसमें कुछ डाउट ही नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। बाकी ये शो इस कैरेक्टर के साथ कैसे आगे बढ़ता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये मैंने शुरू में ही बताया था, क्योंकि सिर्फ इस शो के लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन काफी फिट बैठ रहा है इस स्टोरी के साथ। तो देखो कैसा फ्यूचर होता है अदार का, जो भी होगा आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो ये रहा अदार के ओरिजिन एंड पावर का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस में ये सब इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।